तुमने बेटी को मोबाइल क्यों दिया, मुझे बताइए। कोई जवाब दे सकता है? मैं बताऊं। ओ बच्चों, ओ बच्चों, ओ लाल बनियान, अब खामोश बैठो, थोड़ी देर में इतना तवज्जो दो। तुमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया, मैं पूछना चाहता हूं, किसी की बेटी ऐसी है जिसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, मोबाइल के बगैर ठप हो जाएंगे, ट्रेनें डूब जाएंगी, ट्रकों में आग लग जाएगी, हवाई जहाज फट जाएंगे, फैक्ट्री डूब जाएगी, पूरा कारखाना बंद, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। है किसी की बेटी ऐसी? तो मोबाइल क्यों दिया? इस बाप से इतना और पूछ लो, तुम बता दो, जब मोबाइल दिया है तो इसका अलग से कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो मोबाइल तुमने खरीद दिया, ले बेटी बात करती रही है, कम से कम 2 रोटी खाओ, एक की अकल तो रखो। ये मोबाइल देने की क्या वजह थी, जानते हो तुम इससे कितनी आग लग रही है? उस बस्ती का नाम नहीं बताऊंगा, हाजी साहब थे, हाजी साहब, इकलौती बेटी थी हजरत, इकलौती, शरीफ थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, घर से निकल के कभी बाहर नहीं गई। कुछ दिनों के बाद वो हाजी साहब मुझे मिले, रोते हुए मिले। मैंने कहा हाजी साहब क्यों रो रहे, जोहर की नमाज थी। बोले हुजूर क्या करूं, सुबह 5 बजे से बेटी गायब है, 5 बजे से बेटी गायब। मैंने कहा क्या हुआ, और बोले जब से गई है घर में खुशबू आ रही है, खुशबू, घर की औरतें कह रही हैं कोई जिन्नात उठा के ले गया। औरतों ने चढ़ा दिया, जाओ सैयद साहब से मिलो, कोई जिन्नात उठा के ले गया, वो तावीज देंगे, जिन छोड़ जाएगा। जैसे जिन्नात मेरा इतना कहना मान रहे हैं। अगर जिन्नात इतना कहना मानते होते तो मैं कार पे काय से आता, जिन पे बैठता, चल उर भूड़ा, चल नकीबे इजलास हसन रजा के घर, इन्हीं की छत पे लाके उतारता जिन को। बोलो, अगर जिन मेरा इतना, यार बाज आदमी औरतों की पढ़ भी खूब लेता। हाजी साहब बेचारे बोले हजरत जब से घर में से गई है, 5 बजे से गायब है, तब से ही घर में खुशबू आ रही है, और औरतें ये कह रही है कोई अच्छे जिन्नात उठा के ले गए तुम्हारी बेटी को, अच्छे जिन्नात। मैंने कहा हाजी साहब कम से कम इतना तो सोचो, अगर जिन्नात अच्छे होते तो इतना घिनौना काम ही क्यों करते। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी बेटी मज़ारों पे जाती थी? बोले नहीं। बाजारों में? बोले नहीं। बोले हजरत उसने घर का दरवाजा भी नहीं देखा, कभी बाजार नहीं देखी, मार्केट निकल के नहीं गई, वो तो रिश्तेदारी में भी नहीं जाती थी। मैंने कहा अच्छा इतनी नेक। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी पे मोबाइल था? तो सर खुजा के बोले हाँ मोबाइल तो था। मैंने कहा चलो जोहर का टाइम हो रहा है, सुन्नतें भी पढ़ना, जोहर की नमाज के बाद दुआ करूंगा, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। गए, नमाज पढ़ी, दुआ करी, कुछ दिनों के बाद मिले, 4-5 दिन के बाद बुलंदशहर से मैं तकरीर करके आया। मैंने कहा हाजी साहब क्या हुआ बेटी का? तो आंखों में आंसू आ गए। बोले हजरत मत पूछो। मैंने कहा क्यों, बताओ तो। बोले हजरत नाक कट गई है, नाक। मैंने कहा तुम्हारी नाक तो है भी। तो बोले नहीं हजरत ये वाली नहीं, वो वाली इज्जत की नाक कट गई है। मैंने कहा कैसे, बताओ तो जरा, सुनो। तो वो मुझे एक तरफ ले गए, बोले हजरत मेरी बेटी एक गैर मुस्लिम भंगी लड़के के साथ भाग गई और नैनीताल जाके उसने कोर्ट मैरिज कर लिया। लाहौल पढ़ो। अरे अब मुझे कह लेने दिया जाए, वो लड़की जिसने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा, वो लड़की जो कभी मार्केट में नहीं गई, वो लड़की जो कभी अकेली नहीं जाती थी, एक गैर मुस्लिम लड़के से टच कैसे हो गई, घर से भाग कैसे गई, कोर्ट मैरिज कैसे कर लिया, जिसने घर का दरवाजा नहीं देखा, नैनीताल का हाई कोर्ट कैसे देखा, मुझे बताओ, कह लेने दिया जाए। ये इसी मोबाइल की देन है, ये मोबाइल की देन है। अगर आफियत चाहते हो, अपने बच्चों
बच्चों के कपड़े संभालना चाहते हो, ये छोटे छोटे बच्चे कल को देख लेना, कोई बैठा हुआ गाने चला रहा होगा, छतों पे कोई नाटक चला रहा होगा, कोई फिल्में देख रहा होगा, ये बच्चे मोबाइल चला रहे, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इन्हें पढ़ाई में लगाओ, स्कूल भेजो, मदरसे भेजो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, इन्हें डॉक्टर बनाओ, इन्हें इंजीनियर बनाओ, इन्हें आगे तक पढ़ाओ और इन्हें मुसलमान बनाओ, दीनी तालीम पढ़ाओ। अपनी बच्चियों से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, ताकि तुम्हारी बच्ची अगर पहने तो फिल्मों का ढंग ना हो, सैयदा फातिमा का ढंग। ये किसकी जिम्मेदारी है? अभी मुहर्रम शरीफ का महीना गुजरा, सुनो, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ, बताइए जरा मुझे टाइम बताओ बेटा, क्या हुआ? 3:20। अब जब तुमने देर से बुलाया तो मैं भी तुम्हें देर से छोड़ूंगा। जब तुमने मुझे देर से बुलाया तो देर से ही छोड़ूंगा, समझो? ठीक है ना? मंजूर है या चले? 10 मुहर्रम सुनने की बात है। हम लोग अगर अपने घरों में सही तारीख अगर बता दें, सही बता रहा हूं तो मुंह को कलेजा जाए। 10 मुहर्रम, 10 मुहर्रम को क्या हुआ था बोलो? इमाम हुसैन पाक शहीद, औनो मोहम्मद वो भी शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अली असगर इमाम हुसैन पाक के 6 महीने के बच्चे वो भी शहीद हुए, लेटे थे। हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू, हजरत सकीना के मुंह पे जालिमों ने थप्पड़ मारा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बांध लिए। 10 मुहर्रम को यही तो हुआ था, बोलो? वो करबला में क्या खूनी मंजर था, और आज हमारे यहां करबला में क्या होता है बोलो? कबाब तले जा रहे हैं। करबला में क्या हो रहा है? गोश्त की टिक्कियां बन रही हैं। करबला में क्या हो रहा है? हलवे पराठे की दुकानें लगी पड़ी हैं। करबला में क्या हो रहा है? जलेबी टूट रही है। करबला में क्या हो रहा है? बिसात खाने की दुकानें लगी पड़ी है, दुकानें। अरे मुझे बताओ, आज हमारी बहन बेटियां फैशन कर करके जो मेले को जा रही हैं 10 मुहर्रम को, करबला शरीफ में जो मेला लग रहा है, बोलो नहीं लगता है क्या? अरे ये क्या एंजॉय का दिन है? ये क्या खेल कूद का दिन है? अरे इस दिन क्या हुआ था बोलो? आज लड़कियां और लड़के जो करबला जाके चूरन चाट के पत्तों पे लड़ रहे हैं, गोलगप्पों पे लड़ रहे हैं, सोट बताशों पे लड़ रहे हैं, और ये लफंगे नौजवान, मुझे बता जरा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ बांधे गए। तुझे मालूम है तू बिसात खाने की दुकानों में घूम रहा है, जहां पे बिसात खाना लगा पड़ा है। बोल तुझे बिंदी खरीदनी है, तुझे सिंदूर खरीदना है, बोल तुझे क्या खरीदना है? बिसात खाने की दुकान में क्यों गया? तुझे क्रीम खरीदना है, क्रीम पाउडर खरीदना है, लाली खरीदनी है, बोल तू बिसात खाने की दुकान में क्यों घुसा? तेरी नीयत खराब है, तेरी नीयत में खोट है। अरे तू कितना ही बच जा, मगर मैं जरूर कहूंगा बिसात खाने की दुकान में तू घुसा, तेरी वजह क्या है? तुझे लाली खरीदना नहीं है, तुझे क्रीम पाउडर खरीदना नहीं है, तुझे औरतों के कपड़े खरीदना नहीं है, तो फिर क्यों गया? इसीलिए गया, किसी बहन बेटी के कोनी मारने गया है, किसी लड़की की तरफ को तकने गया है। अरे शर्म कर ले शर्म, गैरत कर ले गैरत। तेरी आंखों में जहन्नम की आग डाल दी जाएगी, और वो भी 10 मुहर्रम को, करबला शरीफ को। अरे भूल गया है? बोल 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? 10 मुहर्रम को अरे क्या वाकया था? अल्लाह अल्लाह, करबला वाले शहीद हुए हैं, और असीरा ने करबला वो कैद में है, बेड़ियां पड़ी हुई है, यजीदी ढोल बजा रहे हैं, और तू चूरन चाट के पत्तों पे लड़ रहा है। क्या तू हुसैनी हो सकता है? तेरी मेरी बहन बेटियों के कोनी मारने बिसात खानों की दुकान में घुसा पड़ा है, क्या तू हुसैनी हो सकता है? बोल तू चूरन चाट के पत्ते खा रहा है, क्या तू हुसैनी हो सकता है? सीने पे हाथ रख के बता दे, क्या तू हुसैनी हो सकता है? ओ लोगों,
तुम्हारी बेटियां क्यों जा रही है मेले को? मुझे बताओ, क्या किसी के बाप की शादी है? क्या किसी के भाई की शादी है? क्या किसी की शादी है? क्या किसी का वलीमा है? ये बेटियां क्यों जा रही है? ओ माँ बाप, 10 मुहर्रम को अपनी बेटी को रोक लो, मेले जाने मत दो। और भाइयों, तुम भी रोजा रखो और ज़ोहर की नमाज पढ़ो, आंखों में आंसू हो, करबला वालों को याद कर करके अपने गुनाहों से माफी मांगो। ये है पक्का हुसैन। मगर बिल्कुल उल्टा कर रखा है। लोग बड़ी बड़ी बातें लेके आते हैं। कलेजा चाहिए, कलेजा। किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, मां का इंतकाल हो जाए, जनाजा रखा हुआ हो, ढोल बजाएगा? है हिम्मत? जनाजे पे ढोल बजाएगा? है हिम्मत? मोहल्ले वाला ले आए तो लड़ जाएगा। अपने बाप के जनाजे पे ढोल नहीं, अपने बाप के तीजे में ढोल नहीं, 10वें में ढोल नहीं। इमाम हुसैन तेरे क्या लगते हैं? बोल। हुसैन पाक का महीना तो ढोल बजाने लगता है? हो सकता हुसैनी है? हुसैन पाक का महीना तेरे हाथों में डंका आ जाए, हुसैनी है क्या? अरे बोलो, अगर तुम्हें बचाना है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, शरीयत इसकी भी इजाजत नहीं देती। तीजे में बजाओ, 10वें में बजाओ। माँ के तीजे में रोते हुआ इमाम साहब कुरान खानी करा दो, इमाम साहब चने पढ़वा दो, ऐलान हो रहा चने पढ़ने आ जाओ, लड़कियां घर पे कुरान पढ़ ले। और जब इमाम हुसैन की बारी आए तो तुम मेले लगा रहे हो, ठेले लगा रहे हो, लाली लगा लगा के मेले को जा रही है, तुम्हारे ढोल बज रहा है, ढोल। अरे गैरत करो। अगर नबी नाराज हो गए, इमाम हुसैन पाक नाराज हो गए, सैयदा फातिमा नाराज हो गई, हजरत खदीजा नाराज हो गई, हजरत अली नाराज हो गए, नबी नाराज हो गए, तो तुम्हारी नमाजें बेकार, रोजे बेकार, ज़कात बेकार, हज बेकार, तुम्हारी दुनिया बेकार, तुम्हारी आखिरत बेकार। ढोल बजाने वालों, आज से तौबा कर लेना। मेले में जाने वालों, आज से तौबा कर लेना। अगर करना है तो हलीम पकाओ, करना है बिरयानी पकाओ, करना है कुरान खानी कराओ, करना है हुसैन पाक का जिक्र कराओ, अगर करना है तो रोजे रखो और गरीबों की मदद करो। यह है पक्का हुसैन, यह है सच्चा हुसैन। मगर यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, क्योंकि तुम्हें तो मजा चाहिए, लोगों को एंजॉय चाहिए। मगर प्यारे, घबराए मत, ज्यादा दिनों की जिंदगी नहीं है। दुनिया पे भांगड़ा बजाएगा, कब्र में तेरा भांगड़ा बज जाएगा। कब्र में, सही बता रहा हूं, कब्र में भांगड़ा बज जाएगा। वरना नबी के नवासों के वहां पे बेअदबी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? आज के बाद याद रखना मेरी इन बातों को। मेरी तुम्हें जली कटी बातें लग रही हैं, मगर ये जिंदगी को सुधारने वाली लग रही हैं। मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, अपने भाइयों से भी हाथ जोड़ के, बहनों, इस्लाम बहुत बदनाम हो चुका है। इस्लाम तुम अगर कंट्रोल कर लो, अपने आप को पर्दे में रख लो, अपने आप को सही कपड़े पहन लो, अपने आप को संभाल लो, तो आधी दुनिया सुधर सकती है, आधी बीमारियां, बुराइयां ठीक हो सकती हैं। और अगर तुम्हारा, बहनों सुनो, अगर तुम्हारा भाई डीजो पे नाचे, तुम्हारा भाई ढोल बजाए, अगर तुम्हारा भाई वो बालों की कटिंग, कानों में कुंडल, हाथों में चूड़ी, तो तुम हाथ जोड़ के भाई के सामने आ जाना और कहना, बहन तू कहना, भाई अल्लाह के वास्ते तूने अपनी इज्जत बेच दी है, तूने अपनी शर्म हया गैरत खत्म कर दी है, मगर हम बहन हैं, हमारी इज्जत तो कर, अपने बाप की इज्जत तो कर, अपनी माँ की इज्जत तो कर। बाप है हाजी, बाप है नमाजी और बेटा है नचकैया, बेटा घोड़ा होकर नाच रहा। प्यारो, आज के बाद इस प्रोग्राम से, इस जलसे से ये सबक लेकर के जाओ, ये सबक लेकर के जाओ। अगर तुम सुधर गए, कामयाब हो गए, तुमने मेरा साथ दे दिया, मेरा दावा है 2-4 साल में इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब। और अगर तुमने कोई अमल नहीं किया, तुमने साथ नहीं दिया, तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। बोलो, आज के बाद माँ बाप की इज्जत करोगे? अब उठाओ हाथ, अब क्यों डर रहे हो?
बोलो माँ बाप की इज्जत करोगे, नमाजें पढ़ोगे, गलत पीरों से बचोगे, शरीयत मुस्तफा पर रहोगे। मेरी बहनें भी हाथ नहीं उठाना, हल्के आवाज में अहद कर लें, आज के बाद हम फैशनीले कपड़े नहीं पहनेंगे, मेलों ठेलों में नहीं जाएंगे, आज के बाद हम बेपर्दा नहीं घूमेंगे, हम दिखा देंगे, बता देंगे हम फातिमा नहीं बन सकते हैं मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकते हैं, कनीज़े फातिमा जरूर। और माँ बाप मैं तुमसे कह के जाऊंगा, तुमसे अल्लाह के वास्ते, मेरी बहनों जो माएं, जब छोटी बच्ची हो ना तभी से उसको परवरिश दो, तभी से उसको पहनाओ अच्छा, ओढ़ाओ अच्छा, उसको पहनने ओढ़ने का ढंग, उसको चालो चलन, तौर तरीका। माँ अगर तूने अपनी बेटी को इस उससे कर लिया तो तूने अपने माँ होने का हक अदा कर दिया, माँ होने का। अरे यार कब तक की जिंदगी है, बोलो कब तक की? कोई पता नहीं शाम को सोए सुबह को आंख खुले या ना खुले, कोई पता नहीं सुबह को घर से निकले शाम को जिंदा वापस आए कि ना आए। आज के बाद इन बुराइयों से बच जाओ। प्यारे, वक्त मैंने ज्यादा ले लिया, मुझे तो आधा घंटा बोलना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो आराम कर करके आ रहे हैं, जो पढ़ गए वो चले गए, मगर तुम तो इशा के बाद से ही बैठे हो। बोलो बैठे हो नहीं बैठे हो? तुम्हारे यहाँ यहीं का ये एक आलिम जिनका नाम नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास हसन रजा, इनके लिए भी आप दुआएं करते रहो। और मैं तो ये कहता हूँ तुम्हारे गांव का हर बच्चा हसन होना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओगे, मदरसा है तुम्हारे यहाँ? नहीं मदरसा है कि नहीं है? मदरसा इस गांव में? भूड़ा वालों बोलो मदरसा है? अल्लाह, मदरसा नहीं है। मदरसा नबी का घर होता है। नबी, इतने मुसलमान नबी के गुलाम एक नबी का घर नहीं बनवा पा रहे हो? बोलो, एक नबी का घर नहीं बनवा पा रहे हो? मस्जिद तो है, बोलो मस्जिद है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा है? अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। देखिए इनका जज्बा, देखिए। तुम्हें यार मेरे भाइयों हाथ जोड़ के कुछ तो एहसास होना चाहिए यार। मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ। आज ये पैगाम लेके जाना, मदरसा है, तुम्हारे घरों में रोशनी है और नबी के घर में अंधेरा। अरे जिस इल्म से पूरी दुनिया रोशन होती है, आज वहीं पे अंधेरा। बोलो क्या ऐसा होना चाहिए? बोलो होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए। आज से हर बच्चा, हर बहन, उसकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। अपने घर को बाद में सुधारेंगे, लेकिन नबी के घर को पहले सुधारेंगे। हमारे यहां से अगर फारिग होगा तो आलिम होगा, हाफिज होगा, कारी होगा, पूरी दुनिया में अगर जाएगा तो नाम रोशन करेगा। बोलो ऐसा करोगे? बोलो मदरसे की तरफ तवज्जो दोगे? बोलो इंशाअल्लाह कल से ही उस मदरसे पर तवज्जो। कमेटी वालों तुम भी सुन लो, नौजवानों तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो, मेरी बहनें तुम भी सुन लो। आज के बाद इतने मुसलमानों के गांव में यार मदरसे में अंधेरा पड़ा हो, मदरसा ना चलता हो, तोबा 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 तोबा। और हमें क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं, इसके आगे नहीं। आज के बाद हर बच्चा लग जाओ, हर जवान लग जाओ, हर बुजुर्ग लग जाओ, सिर्फ इस नियत से। अच्छा माशाअल्लाह, मैंने चंदे को ना तो मुझसे किसी ने कहा है और ना ही मैं कह रहा था, मगर एक भाई उनके दिल में आया, ये मदरसे के लिए 50 रुपए दे के गए। माशाअल्लाह 120 मदरसे। देखो कौन कौन है, जरा अय्यो मदरसे के लिए। हालांकि अचानक माहौल बना है, देखो कौन दिल वाला है, जरा अय्यो माशाअल्लाह, जरा अय्यो मदरसे के लिए। आज से ही रोशनी शुरू करके जाता हूँ, अय्यो माशाअल्लाह। और मैं भी इस मदरसे के लिए हिस्सा लेता हूँ अभी। अरे माशाअल्लाह हसन भाई, ये 500 रुपए मदरसे के लिए। अरे माशाअल्लाह शाहिर साहब 50 रुपए। लाइन लगा दो मदरसे की रोशनी के लिए। आज
और भूड़ा के दूसरे गांव वाले भी आ जाओ। माशाअल्लाह, देखिए हमारे हजरत आ गए। आ जाओ सर, आ जाओ। हसन भाई इधर आओ जरा, गिनो। अरे माशाअल्लाह, ये देखिए जिनका जज्बा था। हाजी जी नाम क्या? हाजी मंगल खां। ये 1000 रुपए मदरसे के लिए। बेटा तुम पीछे हटो। बच्चों आ जाओ जरा, लाइन लगा दो। आज मदरसे के लिए आ जाओ, लाइन लगा दो। ओ बच्चों, दे कुछ नहीं रहो, शोर ज्यादा मत दे, कुछ नहीं रहो, शोर सबसे ज्यादा मचा रहा। बैठो थोड़ी देर, बैठ। मेरा बेटा बैठ थोड़ी देर के लिए। आ जाओ जल्दी जल्दी, आ जाओ इस मदरसे। तभी तो हो जाएगी, जब ये होगा तभी तो होगा। आ जाओ जल्दी जल्दी, आ जाओ जल्दी 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 आ जाओ। कहां जा रहा? दुआ होगी, दुआ। अरे कम से कम दे नहीं रहो तो लेके तो जाओ। अरे लो देखिए, मेरी बहन आ गई। बहन, औरतें भी एक छोटी बच्ची को पेश कर दो, वो मेरे पास आएगी, सर पे हाथ रख दूंगा, इंशाल्लाह सबके लिए दुआ होगी। लो लो, खोलो वो देते रहो। लो तुम, हाँ लगाओ, इनको दो। हाँ ला, जल्दी जल्दी आओ। देखूं और कौन है आज। अरे अगर कबूल हो गया ना, रोशनी हो गई मदरसे के लिए, अगर कबूल हो गया ना। और अभी बैठो यार, शादाब पैकर का भी पसीना कहां निकला, समझे? उनका भी तो पसीना निकलवाना है, उनकी भी तो सुनना शादाब पैकर की। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से। और टांगे सीधी करने दो, अभी बिठाल दूंगा मैं। हाँ आ जाओ जल्दी जल्दी। ये देखो कमेटी वाले कहां दिखाई नहीं दे रहे। हाँ अगर जो आ चुके हैं, माशाल्लाह जो आ चुके हैं कमेटी वाले, डबल दे दो। खोलो दे दो। आ जाओ जल्दी जल्दी आओ। देखो और कौन है। लो ये जल्दी गिनो। माशाल्लाह, देखो ये हमारी बच्ची आ गई। अल्लाह बरकतें अता फरमा। माशाल्लाह, समझे? आज ही से रोशनी होगी यार। दीन के काम के लिए हम लोग पीछे नहीं हटते, समझे? माशाल्लाह, अल्लाह ताला। हसन भाई उधर हो जाओ, बच्ची आ रही है। बेटा आ जाओ। पता नहीं किसके पैसे, चलो चूमने की बात नहीं। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। ले बेटा तुम लो ना। हाँ जल्दी जल्दी। औरतें इधर ना आए, छोटी बच्ची का हाथ पहुंचा दो बेटा। अच्छा हाँ लो, तय बनाओ। लो क्या नाम है तुम्हारा? तय बनाओ। हाँ आज ही से रोशनी होनी चाहिए, आज ही से, समझ में आ रही? इंशाअल्लाह। देखो आवाज जब उठाई जाती है तो सब कुछ हो जाता है। क्या नहीं होता? तुम सही बता रहे हो यार। मेरा घर अगर तुम संभालो थोड़ी देर के लिए, मानो मेरा घर संभालो तो मुझे खुशी नहीं होगी? बोलो, तुम्हारा घर कोई संभाले तो तुम्हें खुशी नहीं होगी? नहीं होगी क्या? होगी। और जब तुम रसूलुल्लाह का घर संभालोगे तो अरे रसूलुल्लाह राजी होंगे। रसूलुल्लाह, हम भी तो किसी ना किसी मदरसे में पढ़े ही हैं, तो वो भी तो किसी ना किसी ने बनाया है। तो जिसने बनाया है, जब तक हम पढ़ते रहेंगे तब तक सवाब पहुंचता रहेगा। और हमारे जितने शागिर्द हैं आगे तक सवाब पहुंचता रहेगा। समझ में आ रही है बात? अब थोड़ी देर के लिए यहीं पे बैठ जाइए, वरना फिर वही सलाजीत वाली सुनाऊंगा। मुझे बिठाना भी आता और उठाना भी आता। अब यहीं पे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। मेरी बहनें भी बैठ, बहुत अच्छा साथ दिया इन्होंने। मेरी बहन, मैं तो समझ रहा था खाली गीत ही गाती हैं, समझो? हाँ अम्मा आ गई, लाओ अम्मा, ला बेटा। हाँ वो है क्या शादाब और शकील साहब, पैकर साहब, खा लिया? समझे? बहरहाल चलो इधर वाले आप भी बैठ जाओ। मैं शायर हजरात को बुलाऊंगा, दोनों शोरा को बुलाऊंगा, उनकी सुनी जाएगी। बस मेरी ये 2-3 बातें सुन लो। अब ला बेटा, अब जब भी अल्लाह ताला
तुम्हें दे, तुम्हारा काम बने, समझ में आ रही है, तब मदरसे का ख्याल रखना। और अच्छे पढ़ाने वाले इमाम साहब, कौन सा इमाम साहब? आप हैं हजरत? अच्छा, आप मदरसे पढ़ाते हैं हजरत? अच्छा अच्छा, घर में पढ़ाते हैं। हाँ चलो, बहरहाल हसन भाई, इस मदरसे का तुम्हें ख्याल रखना रहेगा। अच्छा, कैसे पढ़वाओगे, कैसे चलवाओगे? इन्होंने ये 10-10, 20-20 रुपए दिए हैं, अब आगे तक के लिए आपको इसे लेकर के चलना। अच्छा आदमी पढ़ाने के लिए, जैसे हजरत हैं या जो भी गांव वाले जिस एतबार से। अरे माशाल्लाह, कौन से हसन भाई? देखूं हसन भाई, ठेकेदार किधर हो? कहां है? माशा, इधर आओ, सामने आओ। तो ये हसन भाई ठेकेदार 50 कट्टे सीमेंट के देंगे। माशाल्लाह, हाथ मिला जरा। अरे इतना अच्छा काम कर रहे हो, हमारे नाना का घर बनवा रहे हो यार, तो हमसे नवासे से मुसाफा करी लो। 50 कट्टे। ये हसन भाई यही रहते हो? हाँ माशाल्लाह, वैसे भी हर काम में खूब खर्च कर दे। अरे यार, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाओ, खूब कमाओ, अच्छी बात है, कमाना चाहिए, मगर कभी कभी नबी के बच्चों पे भी तो खर्च किया करो। समझ में आ रही बात या नहीं? हाँ, ये 50 कट्टे हमारे भाई देंगे जब काम शुरू होगा। जैसे ही होगा वैसे ही 50 कट्टे। और भी तो कोई दे सकता है? हाँ, और कोई देखो कौन ऐलान करवा रहा? और कौन ऐलान करवा रहा? हाँ, कोई सीमेंट दे सकता है, कोई उसपे वो भी लगता है ना, क्या बोलते हैं, बालू। बालू लगता है ना, बालू। अच्छा हाँ हाँ, तभी तो दे देंगे। तुम्हारा नाम क्या? ये सादिक भाई हैं, कमेटी में हो तुम तो? हाँ अच्छा माशाल्लाह, ये सादिक भाई ड्राइवर। 5 कट्टे ये भी पेश करेंगे जब काम शुरू होगा ना, तो 5 कट्टे ये भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। कितने कट्टे बोलो? अरे यार, 5-5 कट्टे वालों की तो लाइन लग जानी चाहिए थी यार। हाँ, 5 कट्टे ये पेश करेंगे, समझे? 55 हो गए। और कोई भाई है? अरे नाम बताओ। समझे, ये नाम इनका छोटे है, मगर अल्लाह के फजल से वैसे बहुत मोटे हैं, समझे? और ये मस्जिद के मुतवल्ली है, समझे? ये जब काम शुरू होगा तो 5000 रुपए छोटे भाई देंगे, छोटे। तुम ये मत समझो नन्हे मुन्ने छोटे से ये। असल में गांवों में ऐसे ही होता था, अगर कोई गोरा पैदा हो गया तो उसका नाम भूरा रख दिया, कोई बच्चा काला पैदा उसका नाम कलुआ, समझे? कोई घर में छोटा हुआ उसको छोटे 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 और था लंबा, समझे? कोई इतवार के दिन पैदा हुआ इतवारी, पीर के दिन पीरा, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, जुम्मे को जुम्मा, शुभरात को शुभराती, जुम्मे को जुम्मा। जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन नाम रख दिया। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है, शनीचर आज तक किसी ने कोई नाम नहीं रखा। क्या शनीचर के दिन कोई पैदा नहीं हुआ? तुमने सुना आली जनाब मोहतरम शनीचर साहब 5 कट्टे दे रहे हैं? सुना नहीं? 5000 रुपए वो छोटे से छोटे, समझ गए ना? कहा गया छोटे भाई? वो 5000 रुपए इंशाल्लाह पेश करेंगे। और 5 कट्टे सादिक ड्राइवर साहब और 50 कट्टे हसन भाई, समझे? और हाँ, ये अभी जो आए हैं यार, बड़ी अच्छी तरतीब लगी है माशाल्लाह। 11,000 रुपए ये नकद आए। 11,000 रुपए यार। मैं भी तो अब मेरे नाना का जब घर बन रहा है, समझे, पता नहीं इसी जरिए मेरा भी कबूल हो जाए, मैं भी 500 रुपए दूंगा। हाँ, हसन भाई यहाँ, वो हसान भाई, अभी पहले मैं अपना ऐलान कर लूं। 5000 रुपए रख लो, समझे? इन्होंने भी जो कितने दिए हैं, तो मैं 100 रुपए और बढ़ती दूंगा, क्योंकि ये पंजतन पाक की निस्बत है और हम उसी खानदान से, तो गरीब नवाज की छठी की निस्बत ले लो,
समझे, 600 रुपए, पता नहीं कबूल हो जाए, बस दुआ करो। और दूसरे जो ऐलान करा रहे थे, आबिद या हामिद, आबिद, आबिद, हाँ आबिद भाई, कितने कट्टे? 5 कट्टे, माशाल्लाह। हमारे आबिद भाई मदरसे के लिए 5 कट्टे जब काम चलेगा तो पेश करें। वो हाजी जी कहाँ गए? हाजी जी, हाजी जी तुम पास में आके बैठो, आओ इधर आओ, तुम सुनो कैसे काम शुरू होगा। माशाअल्लाह। आधा लिखना भी पड़ेगा क्या? किसी कागज पे लिख लो तो अच्छा रहेगा। देखो, हाँ, अरे माशाअल्लाह, तुम्हारा ये मोहम्मद अनवर भाई की जानिब से 5 कट्टे। अच्छा, बिहार के हैं, बिहार का प्रोजेक्ट आ गया, समझे, बिहार का माल लगेगा। हाँ हाँ, बिहार का माल लगेगा। इन्होंने समझे यहां पे आकर के रहने लगे हैं। ये 5 कट्टे और 10 कट्टे जाहिद अली, 10 कट्टे जाहिद अली, माशाल्लाह। 10 कट्टे जाहिद अली भाई, 50 कट्टे तो वो हसन भाई, 50 कायदा रखना, ऐसे नहीं ये होगा तो गोलगप्पा करके फेंक दो। बाकायदा एक कमेटी बनेगी और कमेटी बनने के बाद उसी एतबार से बाहर का आदमी रख के पूरा काम होगा, ठीक है ना। लेकिन ईंट में अभी कोई शामिल नहीं हुआ। हाँ हाजी साहब कुछ बोल रहे हैं? आप सब लोग एक बार दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला। अरे तो फिर अब बाद में कहियो, तुम लंबी हो रही। हाँ तो जल्दी कर दो फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखिए आज खुदा का करम है, बूढ़ा पे आज अल्लाह की बारिश हो रही है, रहमत की। हाँ, ये मेरे सरकार आ गए, इनकी बरकत से ये काम हो रहा है। और आप इस काम को ये समझे कि आपका जन्नत में घर बन रहा है। बेशक मेरे बेशक, आका के बगैर किसी की बख्शिश नहीं नहीं होगी। मेरे आका का घर बन रहा है, इस घर से पढ़ के अल्लाह के घर में जब पहुंचोगे, जब इसके घर से पहुंचोगे, हाँ हुजूर के कहीं मग़फ़िरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अल्लाह के रसूल का घर है, हाँ मस्जिद अल्लाह की इबादत का है। पहले मदरसा से अल्लाह का घर है। हाँ, वुज़ू कैसे होता है, गुस्ल कैसे होता है, अब अल्लाह के घर में आप जा सकते हैं। अगर आप हुजूर के घर में ना पहुंचे तो अल्लाह के घर में आपको कुछ ना मिलेगा। आपको तमीज़ ही ना है कि कैसे जाए अल्लाह के घर में। हाँ, पहले मेरी आका की बारगाह में आओ, अब अल्लाह की बारगाह में पहुंचो। तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये काम जो हो रहा है, अल्लाह बुनियादी काम। जिसका चाहता है अपने काम में पैसा ले लेता है, यही पैसा जन्नत दिलाएगा, यही पैसा दोजख दिलाएगा। खबरदार हो जाओ, एक पैसा देगा कोई रसूल के घर में, इंशाअल्लाह उसको करोड़ों लाखों बार मिलेगा। हाँ, मतलब कम नहीं होता। हाजी साहब का, सदर साहब का माशाल्लाह जज्बा देख। मतलब ये है, मस्जिदों में इमामत करने के लिए इमाम जो मिलता है, तुम जूता पहनते हो तो ये जूता बनने की कोई ना कोई फैक्ट्री तो होगी, समझ रहे? ये कपड़ा हम और आप पहनते हैं तो ये कपड़ा बनने की कोई ना कोई तो फैक्ट्री होगी, ये साफा बनने की कोई ना कोई फैक्ट्री ये बनने की। लेकिन इमाम बनने की जो फैक्ट्री है, जहां पे इमाम बनाया जाता है, उस फैक्ट्री का नाम मदरसा है। हाँ समझे? निकाह पढ़ाने के लिए जो मिलेगा उसका नाम मदरसा है। मगर तुम अभी देखो ईंट का मामला रह गया। काय का मामला रहेगा? ईंट का। मैं चाहता, सरिया भी आ गया है 1 क्विंटल, ईंट में जरूर शामिल हो जाओ। अच्छा ऐसा करो, मैं ये चाहता हूं किसी पे लोड भी ना पड़े, बोझ भी ना पड़े। 5 भाई ऐसे खड़े हो जाओ, क्योंकि पंजतन के कह रहा हूं, 5 भाई ऐसे खड़े हो जाओ मिल करके, जो ये कहें कि हाँ इंशाअल्लाह 1000, 2000, 5000 जितने भी चाहें, हम जो है ईंट का इंतजाम करेंगे। 5 आदमी खड़े हो जाओ, 5 आदमी मिल करके। एक आदमी खड़ा हो फिर उसका जोड़ में मिलाऊंगा।
एक आदमी कोई भी खड़ा हो जाओ, एक आदमी खड़ा हो, कौन खड़ा? माशाअल्लाह। हाँ चलो, एक भाई हमारे ये खड़े हुए, इनके साथ में दूसरे कौन से खड़े हो रहे हैं? खड़े देखो, दीनी काम के लिए खड़े हो रहे हैं बेटा, इसमें शर्माना मत। ये नबी के घर के काम के लिए खड़े हो रहे हैं, जो हश्र में काम देंगे। हाँ, दूसरे भाई हमारे ये आए, समझे? दूसरे भाई हमारे ये आए। और कोई भाई आता? और कोई भाई आता? हाँ, 1000 ईंट इनके नाम के लिखो। और कोई भाई आता जो ऐसा शामिल होता है, जो हश्र के मैदान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें खड़ा कर दे कि जब मेरा घर बनने के लिए मेरा एक गुलाम ऐलान कर रहा था तो वो खड़ा हुआ था, तो आज हश्र के मैदान में मैं उसे जन्नत में ले जाने के लिए खड़ा करता हूं। है कोई ऐसा जो और खड़ा होता? और कोई खड़ा होता है ऐसा? हाँ, पीछे से कोई ऐसा है? फिर जितने ये खड़े हैं ना, इन्हीं को एक एक करके बुला लूंगा। फिर जितने खड़े हैं इन्हीं को करके, हाँ ना ना लिख लो, खड़े हो जाओ, मैं भी बुलवा दूंगा। हाँ ठीक है, मैं 5 आदमियों को खड़ा करना चाहता हूं सिर्फ। 3 हुए अभी, 5 आदमियों को, क्योंकि हमारी निस्बत पंजतन पाक से। किससे? खड़े हो जाओ बेटा, शर्माओ मत। हाँ खड़े हो जाओ, समझे? अच्छा, ये 4 हुए, एक बंदा और खड़ा हो, एक बंदा और खड़ा हो। हाँ, ये आ गए हमारे भाई, माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह, अब खड़े हुए थे, कितने अच्छे लग रहे। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो, समझे? खड़े रहोगे इंशाअल्लाह नबी का घर बनेगा, घुटनों का दर्द दूर होगा इंशाअल्लाह। हाँ, अरे माशाअल्लाह। अब मैं लिखवाता हूं जरा, एक मिनट। हाँ हाँ, अच्छा 1 मिनट। हाँ अभी 1 मिनट। बेटा तुमने कितनी बोली थी? 2000 ईंट। इधर आओ मेरे पे। हाँ, 2000 रुपए तुम्हारे हुए। अच्छा बेटा, तुम्हारे 1000 ईंट, तुम इधर आओ, लिखवा लो। बेटा तुम्हारे 1000 रुपए, 1000 ईंट। चलो 1000 ईंट उनकी हो गई, उनका नाम लिखो। तुम्हारी 1000 ईंट, इधर आ जाओ। आना घर आ रहा। इन दोनों का नाम लिख लिया? अच्छा, और आपकी? आप तो मेरे पास आओ। कितने लिखे हैं आपने? कितने लोग हो गए? लिखवा दो पर। हाँ, अरे क्या नाम है? वारिस खान। कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो? माशाल्लाह। इधर सुनो, पीछे देखो, पीछे वारिस खान। 1000 ईंट लिखो। हाँ अरे लिखो, लिखो। अन्य नाम है? अच्छा मैं समझा, वारिस खान। दुआ होगी यार, तुम कम से कम दे नहीं सकते तो देख तो लो। हाँ उनका लिखा, उनका लिखा। जरा नाम बोलियो। इंशाअल्लाह अल्लाह तू गैब से मदद फरमा दे, पंजतन पाक का सदका नसीब फरमा दे। जो गलती हुई हो मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।